इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं हम पहले कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है 4 पैरेलल रेजिस्टर्स की जिनको फिगर 8.2 में दिया गया है ये, और उसको हमने कैलकुलेट करना है टोटल करंट जो कि बैटरी से जो है ना ड्रॉ होता है। ये मुझे दिखा दें। अब कल हमने अगर हम कल की उसमें रोशनी में पढ़ें तो हमारे पास सबसे पहले ये जो है हमारे पास क्या है, ये बैटरी है। एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं 8.3, ठीक है। बैटरी के साथ आप लोगों ने लगाया रेजिस्टेंसेस को। आपने तकरीबन कितने ओम्स की बैटरी यहाँ पे यूज़ की, आपकी बुक कहती है 24 वोल्टेज की। इधर ये 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैडम हमें सर्किट डायग्राम नहीं बना के दिखाती, इस वजह से। ये देखें, ये लगी हुई है 2.2 किलो ओम्स के पास, ये लगी हुई है 5.6 किलो ओम्स। ये R1 हो गई, ये क्या हो गई R2 हो गई, ये होगी हम लोगों के पास R3, ये होगी 3.3 किलो ओम्स, और ये कितनी हो गई R4, ये कितनी बन गई 4.7 किलो ओम्स। अब इधर से करंट I चलेगा, आपने वो मालूम करना है I ये बैटरी से कितना लेंगी, ये चारों की चारों। क्वेश्चन हमारा ये है। इस जंक्शन से अगर आप देखें तो I1 निकला, I एंटर हुआ, साथ क्या निकला इस तरफ I2, ये क्या हो गया I3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I4। इस जंक्शन से पहले तक जो I था वो आगे जाके 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, I1 में, I2 में, I3 में और I4 में। हमने टोटल क्या मालूम करना है I। यहाँ पे फिर इस जंक्शन के बाद जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, I मिलेगा ना इधर जो वापस जाएगा। इसके लिए क्या तरीका है, आप जो बच्चे मौजूद हैं कुछ बता सकते हैं इस बारे में, इसका क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले क्या निकलेगी इसकी R इक्विवेलेंस। वो कैसे निकलेगी? 1/R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम, चूँकि ये पैरेलल सर्किट है, हमें पैरेलल सर्किट का पता है कि पैरेलल सर्किट में हमारे पास इस तरफ भी 24 वोल्ट होगा, इधर भी क्या होगा 24 वोल्ट होगा, इधर भी 24 वोल्ट होगा, इधर भी 24 वोल्ट होगा। इनमें हर एक में करंट फर्क जाएगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या करेंगे 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक हो गया। अब क्या है 1/R इक्विवेलेंट, या R टोटल भी आप इसको लिख सकते हैं, या टोटल भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर R टोटल लिखते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगी RT, समझ आ गई। अब 1/2.2 किलो ओम्स जमा 1/5.6 किलो ओम्स जमा 1.3 किलो ओम्स, और फिर क्या हो जाएगा जमा 1.4.7 किलो ओम्स। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आ गई। जब आप इसका इक्विवेलेंट लेंगे, जो कि मैं बुक को इस्तेमाल करते हुए देख रही हूँ, वो हम लोगों के पास उन्होंने इसका जो निकाला है तकरीबन, उसको उन्होंने R इक्विवेलेंट को फिर, या पहले हम इसका एलसीएम ले लें, सबका एक एलसीएम लेंगे आप लोग, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सब कुछ ये करके। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए यही चीज़ हो जाएगी 1/1/2.2 किलो ओम्स प्लस 1/5.6 किलो ओम्स प्लस 1/3.3 किलो ओम्स, और प्लस क्या हो जाएगी 1/4.7 किलो ओम्स। बेटा इसको कैलकुलेट करिएगा। 1/2.2 लगाइएगा, किलो ओम्स को आप एक तरफ कर दें क्योंकि वो 10⁻³ बनता है, उसको आप अभी ना करें, आप 1/2 तो ये बनेगा बच्चों, ये हम लोगों के पास बनेगा 0.45 × 10⁻³ हम हर तरफ -3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो -3 को क्या कर लेते हैं हम लोग
कॉमन कर लेते हैं। अच्छा, प्लस क्या बन जाएगा 1/5.6 0.178। फिर अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 3.3 करें तो ये कितना बनेगा 0.303। फिर क्या करें, प्लस कर लें 1/4.7 0.212। अब प्लीज़ 0.45 को प्लस 0.178 प्लस 0.303 प्लस 0.212 इनको ऐड करें 1.143। ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.143 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब 1 डिवाइडेड बाय 1.143 0.87। ये क्या बन जाएगा 0.874। अच्छा क्लास, अब मैं आज आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहती थी कि कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस जो है ना, रेसिप्रोकल से क्या मुराद है 1/, यानी उसका उलट होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और उसका यूनिट क्या होता है सीमेंस। पैरेलल सर्किट्स में हमें पता है कि 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो जी चूँकि क्या है, जी को हम देते हैं कंडक्टेंस। जी इस बुक में कंडक्टेंस के लिए यूज़ हुआ है, वो 1/R के बराबर है। जब आप उसका इक्विवेलेंट तो जी ये साथ क्या हो जाएगा G3 अप टिल जितनी भी आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं। आप लोग ओहम लॉ है वो I/E/R होता है, ये आपको पता, यानी V/R भी कह सकते हैं ऑफ बैटरी रेजिस्टेंस। चूँकि ये 1/R के बराबर है तो I क्या है G। अगर आप तो I1 इज इक्वल टू इस तरह से, ये जस्ट एंड इन्फॉर्मेशन था। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ करंट डिवाइडर रूल, जो कि पैरेलल सर्किट्स के, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल किसके लिए पढ़ा था, सीरीज सर्किट के लिए, क्योंकि उसमें क्या होती है वोल्टेज डिवाइड होती है, इसमें क्या होता है करंट डिवाइड होता है, इस वजह से। अब अगर आप देखें तो हमारे पास दो, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं दो की मिसाल है, और वो दो की मिसाल ये है कि इधर हमारे पास EMF है फिगर 8.4, जिसमें I जो है आ रहा है इस जंक्शन से पहले तक करंट I था, एक I1 आ गया R1 में, फिर आगे उसको दूसरा पाथ मिला I2 R2 में आ गया, फिर ये इकट्ठा होके इस जंक्शन के बाद कहाँ आ गया, दोबारा I होके फिर अंदर चला गया। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि I1 कितना था और I2 कितना था।
उसके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, I1 टोटल जो EMF बैटरी की है उससे R1 से डिवाइड कर देंगे। I2 ये है, हमें ये पता है कि टोटल I क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, E ओवर R1 प्लस E ओवर R2। इस तरह से I जो है वो E ओवर 1 प्लस R1 इस तरह से आप कर लेंगे। ये टोटल आ गया, इसकी I2 ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। टोटल आपके पास जो करंट है वो बैटरी से जो आ रहा है वो किसके बराबर है, I के बराबर है। अब आपने जब टोटल करंट बैटरी का देखना है तो वो आप लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट के बराबर हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E ओवर R इक्विवेलेंट, वेयर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इन पैरेलल। ये बात याद रखिएगा, ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए है। देयरफॉर जो दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल इक्विवेलेंट में वो R इसके बराबर हो गया, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2, R1 प्लस R2। इस तरह से जो EMF ऑफ बैटरी I इंटू R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R2। और अगर आप इनकी वैल्यूज़ इसमें डाल दें तो आप लोगों के पास ये निकल आता है I1 इज इक्वल टू I R2 ओवर R1 प्लस R2। ये सारी सब्सटीट्यूशन आपकी बुक में हुई है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस अगैन। और I2 जो है मेन करंट ऑफ द बैटरी ओवर R1 इंटू R1 प्लस R2। आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि I1 के लिए आप लोगों ने ऑपोजिट लेना है, ऊपर R2 लेना है, इधर वो इसमें आएगा ओवर R1 प्लस R2। लेकिन जब आपने करंट I2 निकालना है तो फिर आप क्या ऊपर डाल रहे हैं, R1 ओवर R1 प्लस R2, यानी इधर इधर I2 निकालने के लिए इधर R1 आएगा और I1 निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, R2। नीचे ऑलरेडी सम है, वो आप लोगों की जब सब्स्टिट्यूशन में कटता है ना तो फिर ये कटने से आप लोगों के पास ये चीज़ बचती है। प्लीज़ इसको खुद खोल के करिएगा। अब मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो है ना करके दिखाती हूँ वन पेज में। एग्जाम्पल 8.5 अगर हम करें तो हमारे पास ये देखें, आप लोगों के पास ये आ गई बैटरी और इसके साथ हो गया I, ये बैटरी आ गई। ये कितने बराबर उन्होंने दिया, 9 वोल्ट्स के बराबर। उन्होंने कहा है R1 में से जो करंट पास हो रहा है, R1 कितनी है आपके पास, वो है तकरीबन 12 ओम्स। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने क्या लगाई है, जो कि मैंने बहुत ही बड़ी बना दी है, हालांकि ऐसा नहीं है, अच्छी बनी हुई। R2 जो है वो है हम लोगों के पास 15 ओम्स। हम लोगों ने मालूम यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने ये मालूम करना है कि I कितना है, I1 कितना है और हम लोगों के पास I2 कितना है। या पैरेलल में लगी हुई है एक दूसरे के, यहाँ से करंट चल रहा है, प्लस लगाया है, ये माइनस लगाया क्योंकि ये DC बैटरी है। अब ये करंट I इधर जा रहा है, I1 हमें पता है वो इसमें आएगा और I2 जो है हमें पता है वो इस तरफ आएगा। अब हमने ये सारी तीनों पैरामीटर्स निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लेंगे R इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 का R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 ओवर R1 प्लस R2। अब क्लास कहेगी ये फार्मूला कैसे आया बेटा, R इक्विवेलेंट हम लोगों ने पढ़ा है, वो हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 से। इस तरह से ये कम्बिनेशन बनता है। R इक्विवेलेंट इस तरह से आ गया तो आप लोगों के पास आ जाएगा 12 ओम्स ज़रब 15 ओम्स, नीचे क्या हो गया 12 ओम जमा 15 ओम्स। जब आप ये कर लेंगे तो I जो टोटल आ जाएगा ये R इक्विवेलेंट बन जाएगा 6.67 ओम्स। अब I क्या बनेगा बेटा, 9 डिवाइडेड बाय 6.67 करेंगे बच्चे, कितने 1.34 तकरीबन एम्पेयर करंट आ गया। अब हम लोगों ने मालूम करना है I1, क्या करेंगे, कोई आप में से बता सकता है। I1 इसके हमने टोटल I मालूम कर लिया है, हमारे पास एक चीज़ आ गई, हमारे पास फार्मूला क्या था, ज़रा इधर करेंगे प्लीज़, R2 बटे R1 प्लस R2, अपोजिट था। अब हम R2 की वैल्यू डाल देंगे, वो कितनी आ जाएगी 15 ओम्स, साथ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। बेटा 12 ओम जमा 15 ओम लिखने अपने पास,
और आई कितना है हम लोगों के पास 1.34 एम्पेयर। सही। 12 ओहम जमा 15 ओहम। 0.74 ये टोटल सर करंट को भी मल्टीप्लाई करते करंट को अगर हम मल्टीप्लाई सारा कुछ हमारे पास ये जमा होके तो ये क्या बन जाएगा 0.4 एम्पेयर करंट आएगा किसके अंदर, इस जगह पर। अब हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, करेंगे इसको ऑफ करिए। मुझे ना इसकी वो भूल गई, हम कहाँ देख रहे थे, ऑफ किया। अगर आप लोगों के पास एक ही सर्किट के अंदर एक पैरेलल लगा हुआ हो और साथ ही सीरीज़ का हो अरेंजमेंट, इनको हम कहते हैं सीरीज़ पैरेलल सर्किट। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसके लिए एग्जांपल 9.1 जिसे उन्होंने आगे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके आप लोगों को यहाँ तक पूरा करके बताया। लेकिन हम जो है मैं आपको जनरली बताती हूँ कि हमने सॉल्व कैसे करना है। देखें 25 वोल्टेज की ये बैटरी है, 25 वोल्ट्स की। यहाँ से करंट आया आई इस तरफ, और अब इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो R1 के क्रॉस हो रहा है। आगे फिर ये देखें आप लोग, ये करंट यहाँ से आते आते इधर तकसीम हो गया, इधर उन्होंने नाम दिया R2 और इस रेजिस्टेंस को उन्होंने नाम दिया R3। अब क्या है, चूँकि अगर हम सिर्फ इस अरेंजमेंट को देखें तो आपके ख्याल में ये क्या है, ये है पैरेलल। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, ये देखें, इसको बाद में बताते हैं हल कैसे करेंगे। I2 में इधर कन्वर्ट हो गया, I2 करंट R2 से आ गया, I3 करंट जो है वो किस में आ गया, R3 में। फिर दोबारा वो इस पॉइंट पे, इस नोड पे या उस पे जंक्शन पे इकट्ठा हुआ I2 और I3, और दोबारा वो I में कन्वर्ट होके फिर वापस इधर चला गया। सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का क्या लिखेंगे आप लोग, पैरेलल है, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, और वो क्या हो जाएगा 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। जब ये काम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम अ सीरीज। ये फिर इस तरह से हो जाएगा, और ये फिर आप जब ये कर लेंगे सॉल्व, तो इन दोनों को फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा V1, और ये जो इक्विवेलेंट आप लोगों ने निकाला होगा वो VR, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ दिस पैरेलल सर्किट, और उसके बाद आप फिर क्या है उससे I और बाकी सारा कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इस तरफ आएँ, ये भी एक और एग्जांपल है फिगर 9.3, लेकिन इन्होंने ब्रांच करंट्स निकाली हुई हैं। ये उसका ऑपोजिट है, इधर 75 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इधर अगर आप देखें यहाँ से तो ये पैरेलल में सर्किट बना हुआ है, यहाँ से करंट आ रहा है I यहाँ तक, इधर करंट क्या आ रहा है I1 आ रहा है, और इस एग्जांपल में आप देखें तो ये दो उन्होंने R2 और R3 सीरीज़ में लगाई हुई हैं। यहाँ से जो करंट I2 आ रहा है, इन सब में करंट कितना फ़्लो करेगा, I2 ही फ़्लो करेगा। जो इधर है, अच्छा अब उन्होंने कहा कि ये V1 इसके क्रॉस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। आप अभी इसको भूल जाएं, जो करंट I2 इधर से आ रहा है, इसके पास रास्ता एक ही I2, इसके क्रॉस क्या हुआ, V2 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसके क्रॉस क्या हुआ, V3 हुआ। यहाँ पर उन्होंने क्या लगाया, करंट यहाँ पे उन्होंने लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व करें आप, इसका सामने निकालें, उसके बाद इकट्ठा करें, इकट्ठा करके ये क्या हो जाएगा सीरीज़। सीरीज़ के बाद जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसके पैरेलल। ये मुख्तलिफ उन्होंने तरीके से करके बताया है कि आप करंट डिवाइडर रूल लगाएं, जहाँ पे जो है पैरेलल है, पहले अगर करंट निकालने हो तो इधर क्या लगा लेंगे, करंट डिवाइडर रूल। उसके बाद आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। इधर क्या करेंगे, पहले आप वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं, करंट चूँकि इधर सेम ही है। उसके बाद फिर आप लोग इकट्ठा करके इनको सीरीज़ आर इक्विवेलेंट निकालें, उसके बाद इसके साथ आप लोग फिर करंट डिवाइडर रूल लगा लें। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जर्नल। आखिर में आप लोगों के लिए एक ये आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद है कि सारी क्लास मुझे ईमेल कर देगी, और मेरा जो ईमेल एड्रेस है एग्जाम्पल 9 तक 7 तक, ये सब के लिए यही है। आसान है सीरीज़ पैरेलल सर्किट। ये आप लोगों के लिए जो है ना एक तरह से
ये है, ये 2, फिर एक और मैंने सीरीज़ पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, वही उसी तरह से इसका भी समझना हो, अगर आप लोग देख सकते हैं R2 और R3 का इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे पैरेलल, उसके बाद ये किस में लगेगा R1 के साथ सीरीज़ के अंदर, और उसके बाद फिर आप लोग इसका सम जो भी आपको निकालना, अब ये इस तरह से बन जाएगा। R इक्विवेलेंट उन्होंने करके दिखाया है कि ये R इक्विवेलेंट क्या है भला, R2 इज़ पैरेलल टू R3, तो हमने R इक्विवेलेंट कौन सा निकालना है, पैरेलल वाला, और ये जो R इक्विवेलेंट है वो इसके साथ R1 के साथ क्या हो गया, इसी के साथ सीरीज़ में। ठीक हो गई क्लास बात। अब आप प्लीज़ ये करिएगा एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3, एग्जाम्पल 9.4, एग्जाम्पल 9.5, 9.6 एंड 9.7। ये सारी एग्जाम्पल सॉल्व हैं। जनरली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है कैसे सॉल्व करनी है। सर्किट को देखें, फिर देखें कि क्या कुछ उन्होंने पूछा है आपसे, पहले किसको सॉल्व करना है आपने, उसके बाद ये जो है आप लोगों का ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को इस पर लिख देती हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस है क्लास, प्लीज़ इस पर जो है ना हर कोई अपनी असाइनमेंट या मुझे मेल कर दे या मुझे जो है ना वो कॉपी करा के भेज दे, इट्स अप टू दैम। रोल नंबर वाइज प्लीज़ भेजिएगा, dasra@bzu.edu.pk।